जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो आज हमारा टॉपिक है वो आप जब आपने पोस्टर देखा है वहाँ पे भी आपने देखा होगा द्विघाती सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? यहाँ पे लिखा है -b प्लस माइनस क्या -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। हिंदी में बात करें तो घटा का b जमा घटा वर्गमूल b की पावर 2, यानी b की पावर 2 का मतलब है b का वर्ग घटा 4 गुणा a गुणा c बटा यानी कि भाग में 2 गुणा a। ये हमारा क्या है? द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, और क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? पढ़ लेते हैं। दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके याद कीजिए। यानी जो हमारा बुक है उसमें लिखा है कि उपयुक्त प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 के अंदर ये 4 पार्ट थे, इनको हमने लिख लिया है। और आगे वही लिखा है कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल याद कीजिए, किससे? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। इंग्लिश में बात करें तो क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशंस है, इनके हमें रूट यानी कि मूल याद करने हैं। बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उसके थ्रू। तो उसके लिए हमें क्या, जो यही कंडीशन है ना, जो पिछली वीडियो में इन कंडीशनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, वही हमें सबसे पहले याद करना होगा। यानी जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी क्या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे भाई। तो क्या, जब b² - 4ac यानी b² - 4ac 0 से जब क्या है? बड़ा है। 0 से क्या है? जब बड़ा है तब उसके 2 मूल होंगे, यानी उसके जो रूट होंगे वो 2 होंगे। दूसरा, जब क्या 0 के बराबर है इसकी वैल्यू, 0 के जब बराबर है इसकी वैल्यू, तो जो हमारा रूट होगा यानी जो मूल होंगे वो हमारे होंगे क्या? 1 होगा, यानी वही सिमिलर, यानी 2 होंगे बट दोनों के दोनों बराबर होंगे। यानी -1 है तो -1 ही दूसरा होगा, 0 है तो दूसरा भी 0 होगा, 10 है 1 तो दूसरा भी 10 होगा, एक -33 है तो दूसरा भी -33 होगा, -32 है तो -32 होगा। और तीसरी कंडीशन हमारी कि जब ये क्या 0 से छोटा आ जाए, यानी माइनस के अंदर चला जाए, इसकी वैल्यू हमारी माइनस से नीचे चली जाए, तो कोई मूल अस्तित्व, कोई भी अस्तित्व यानी कोई भी मूल नहीं होगा, कोई भी रूट नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं बारी बारी सभी क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लेते हैं। 2x की पावर 2 -7x + 3 बराबर 0। इसके अंदर क्या द्विघाती सूत्र से हमें x की वैल्यू याद करनी है। बहुत इजी रहेगी हमारे लिए। ये जो फॉर्मूला है, बस इतना सा फॉर्मूला आप यूज करो, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आप फटाफट कर लोगे, जब इन चारों की प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार कर लोगे घर पे। ठीक है, ये प्रैक्टिस जितनी बार करोगे समय आपका उतना कम होता चला जाएगा भाई। तो सबसे पहले इसका मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे। उसके लिए आपको a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू जहां पे x की पावर 2 उसका गुणांक है वो होगी, b की वैल्यू जहां पे x की पावर 1 है उसका जो गुणांक है, और c यानी जो अचर पद है यानी कि 3। अब इसको फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले से पहले हमें b² - 4ac के अंदर पुट करना है। क्यों? मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, इसके अंदर पुट करेंगे। यानी b की वैल्यू क्या है? -7 का वर्ग -4 गुणा a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है? 3 है। तो क्या निकल के आया भाई? 7 7 49 माइनस प्लस हो जाएगा, -4 3 12 दूनी 24, और 49 में से जब 24 घटेगा तो आपका बचेगा 25, और 25 आपका क्या है? 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो उसके मूलों के अस्तित्व होंगे और 2 अलग अलग होंगे भाई। ये क्या है? 0 से बड़ी कंडीशन हमारी निकल के आ गई। अब यहां से आपको b² - 4ac की वैल्यू भी मिल गई, और b² - 4ac की जो वैल्यू आपकी क्या है? 25 है भाई। ठीक है ना, 25 है। अब जो द्विघाती सूत्र है, क्या जो द्विघाती सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे, यानी -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इसके अंदर आप a b c की वैल्यू पुट कर दो भाई। तो b की वैल्यू क्या है?
यहाँ पे -7 है। देखो ये माइनस तो आपको एज इट इज रखना होगा, और b की वैल्यू आपकी क्या है, -7 है। ये माइनस तो आपका एज इट इज रहेगा, और जो b के साथ माइनस है यानी यहाँ पे जो इसके साथ 7 के साथ माइनस, वो भी आप रखोगे। फिर क्या, प्लस, फिर माइनस रूट b² - 4ac। या तो आप इसकी अब फिर दोबारा वैल्यू चेक कर लो, या दोबारा निकाल सकते हो, या यहाँ से आपको मिल चुकी है। क्या मिली थी भाई, b² - 4ac की जो वैल्यू आपकी 25। डायरेक्ट आप 25 को पुट करो, बहुत ईजी रहेगा, जल्दी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अपॉन क्या है 2, a की वैल्यू आपकी क्या है 2, लिख दो, पुट कर दो, और आपका आंसर अब आपको जल्दी मिल जाएगा। कैसे, यहां से आप क्या करोगे, जब घटा और घटा की जब गुणा होती है, मैंने आपको बताया मैथ बेसिक की वीडियो, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। माइनस माइनस आपकी प्लस हो जाएगी, तो 7 प्लस, देखो एक बार इसको प्लस लो 25 लो, एक बार -25 लो, ठीक है ना, एक बार +25 एक बार -25, तो प्लस रूट 25 बटे 2 दूनी 4, और दूसरा एक बार क्या 7 माइनस रूट 25 बटे 4। अब रूट जो 25 है उसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है भाई, रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, यानी 7 + 5 बटे 4। दूसरा क्या 7 माइनस 5 बटे 4। यहाँ से 7 + 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 आपका 12 बटे 4, और यहाँ से 7 में से 5 घटेगा तो 2 बटे 4, कटेगा 4 तिये 12, 2 दूनी 4 यानी 1/2। एक तो x की वैल्यू निकल के आई आपकी क्या, 4 × 12 यानी 3, और दूसरी 1/2। यही हमने क्या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी यही वैल्यू आपकी निकल के आई थी। जब आप गुणनखंड विधि से सोल्व करोगे तब भी x की वैल्यू यही मिलेगी आपको। जब आपको इसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकालोगे तब भी आपकी वैल्यू x की यही मिलेगी। तीनों की तीनों विधियां आपकी सेम आंसर आपको देंगी। अब तीनों विधियों का अलग अलग मतलब रहता है, जो आपको आसान रहती है उस विधि से आप इसको सोल्व कर सकते हो। यदि एग्जाम के अंदर स्पेशल मेंशन कर दिया कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको सोल्व करना है तो द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करना होगा। यदि डायरेक्ट आपसे कोई भी समीकरण दे दे और पूछे कि इसके मूल याद कीजिए, तो आपका जो मन करे, जिस विधि से मन करे उस विधि से आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो आइए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 2x² + x -4 = 0। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके मूल याद कर, जो मूलों का अस्तित्व है उसको चेक करोगे। उसके लिए आपका फार्मूला रहेगा b² - 4ac। ठीक है, इसके अंदर आप पुट करके देखोगे तो a की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो आपको मिलेगी 2, b की वैल्यू चेक करोगे तो 1 मिलेगी, c की वैल्यू आपकी -4 यानी c की वैल्यू -4 होगी। अब यहाँ पे पुट कर दो तो 20 यानी 1 का वर्ग 1 -4, 4 का मतलब 4 रहेगा, a का मतलब यहाँ पे 2 रहेगा, और c का मतलब -4 रहेगा। तो 1 -4 दूनी 8, 8 चौके 32, और माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि प्लस हो जाएगा, प्लस के 32 यानी 32 और 1 आपका क्या निकल के आया भाई 33। और 33 क्या है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो मूलों का जो अस्तित्व होगा यानी मूल याद कर सकते हैं। अब मूल याद करने के लिए आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। तो द्विघात सूत्र एक बार फिर लिखेंगे भाई, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। द्विघाती सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। देखो याद आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ इतना ही याद कर, ये तो देखो आपने चेक कर लिया मूलों का अस्तित्व के लिए। याद करना आपको -b ± रूट, बस इतना याद किया, बाकी तो वही है /2a, बस इतना सा आपको याद करना है। अब इसके अंदर आप पुट कर दो, b की वैल्यू पहले तो माइनस रखोगे भाई, माइनस है तो माइनस रखोगे, b की वैल्यू है 1, प्लस माइनस रखा, माइनस प्लस को आप मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन कहीं कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। b² - 4ac की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई भाई 33। डायरेक्ट पुट करो 33, डायरेक्ट पुट कर दो भाई, कोई टेंशन नहीं है, आपको डायरेक्ट पुट कर सकते हो भाई। ऐसा नहीं कि इसको सोल्व करके आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि आपने यहाँ पे सोल्व किया है, इसकी वैल्यू 33 निकल के आई है, इसलिए डायरेक्ट 33 को पुट कर लिया। 2 और a की वैल्यू आपकी क्या है भाई 1,
तो 2 एकम 2 रहेगा। अब क्या देखो, -1 प्लस एक बार तो √33 लिख लो बटा 2 एकम 2। दूसरी बार क्या करो, -1 ये क्या है प्लस ले लिया, फिर -33 ले लो, यानी माइनस के √33 बटे 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 क्या क्या निकल के आ गई, -1 प्लस √33 बटे 2, -1 माइनस √33 बटे 2। ये 2 वैल्यू आपकी निकल के आ गई x की। किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघाती सूत्र। सबसे पहले क्या किया, b² - 4ac से इसके मूलों का अस्तित्व चेक किया, 33 आ गया, 33 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। किस कंडीशन के अंदर, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं, किस कंडीशन के अंदर, किस कंडीशन के अंदर मूलों का अस्तित्व होता है, जब 0 से बड़ा हो b² - 4ac या फिर 0 के बराबर हो। किस कंडीशन में नहीं होगा, जब यही जो इसकी वैल्यू है वो 0 से छोटी आ जाए, ठीक है ना, यानी 0 से बड़ी है तो मूलों का अस्तित्व होगा। और जब मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करके आप क्या x की वैल्यू याद कर सकते हैं। अब याद करो आप, पिछला जो क्वेश्चन किया था यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, तब भी आपका सेम आंसर यही मिला था। आप किसी भी विधि से जाओ, आंसर आपको सेम यही मिलना है भाई, ठीक है ना। जो आपके लिए आसान रहता है उस मेथड को आप क्या एग्जाम में कर सकते हो, जब एग्जाम में मेंशन ना किया हो कोई भी विधि, डायरेक्ट लिख दिया कि मूलों का अस्तित्व मूलों का मान याद कीजिए, तब किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि स्पेशली लिख दिया गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या द्विघाती सूत्र, तो आपको उसी के थ्रू जाना होगा, यानी कि आपको तीनों की तीनों विधियां याद होनी जरूरी है। आइए अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्या है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। सबसे पहले आप क्या मूलों का अस्तित्व चेक करोगे। मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए आपका देखो मन में याद करो, इसको मत देखो, अब मन में याद करो, रिमाइंड करो क्या था फॉर्मूला, b², क्या है, b² - 4ac, ये फॉर्मूला है। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आप लिख लो। a की वैल्यू क्या है भाई 4, b की वैल्यू क्या है प्लस √4 प्लस क्या है 4√3 और c की वैल्यू क्या आपकी 3 है भाई। तो आपने तीनों वैल्यू लिख ली। अब इसके अंदर आप पुट कर दो, तो b की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, यानी 4√3 की पावर 2 -4, a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 3 है भाई, यानी इसके अंदर आपने पुट कर लिया। अब आप याद करो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब √3 है उसका जब आप वर्ग करोगे, यानी इसको आप क्या करोगे 4√3 गुणा 4√3। अब यहाँ रूट से रूट कैंसिल कर सकते हो, या फिर √3 और √3 की जब आप गुणा करते हो तो याद करो मैंने आपको बताया था कि क्या होगी वो 3, यानी इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई 3 गुणा 4 और 4 की वैल्यू 4 चौके 16, तो 16 तिये 48, यानी इस पूरे की जो वैल्यू आप क्या लिख लो 48 को लिख लो, 48 माइनस 4 चौके 16, 16 तिये 48, और 48 में से जब आप 48 को घटाओगे आपका क्या मिला 0, यानी ये जो हमारी कंडीशन किसके बराबर आ गई 0। और जब 0 के बराबर है तो संपातिक वास्तविक मूल होंगे, यानी दोनों के दोनों सेम होंगे भाई, जो हमारे मूल निकल के आएंगे, जो रूट्स निकल के आएंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। 48 में 48 जब 0 आ गया तो क्या मूल दोनों के दोनों बराबर होंगे। अब आप याद करो क्या द्विघाती सूत्र को फिर से, क्यों याद करोगे, क्योंकि आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है और क्या आंसर आपको याद करना है, यानी x की वैल्यू आपको याद करनी है। और द्विघाती सूत्र आपका था -b प्लस माइनस, मेरे साथ बोल सकते हो -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2 इंटू a, यानी 2a भी लिख सकते हो डायरेक्ट आप। और ये फॉर्मूला कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में द्विघाती सूत्र। पुट कर दो इसके अंदर, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, माइनस पहले ऐसे कैसे रहेगा, b की वैल्यू क्या भाई 4√3 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू आप पुट कर दो,
और इसकी वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, अभी अभी चेक किया था 0, और 0 आपने लिख लिया, बटा क्या है 2, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4। अब आप इनकी गुणा कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिला -4√3 और प्लस माइनस 0, 0 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आपका 0 मिलेगा, यानी 0 इसमें जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा 4 दूनी 8 आपका मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर सकते हो 4 से, तो 4 दूनी 8 यानी माइनस के √3/2 आपका क्या x की वैल्यू निकल के आ जाती है, क्या -√3/2 आपकी वैल्यू आपको मिल चुकी है। ये है आपका क्या द्विघाती सूत्र से x की वैल्यू कैसे याद की जाती है, यानी मूल कैसे याद किए जाते हैं। अब इसका देख लेते हैं फोर्थ पार्ट, और वैसे फोर्थ पार्ट हमने पिछली वीडियो में भी की है, उसके अंदर आपका इसका जो क्या है मूलों का अस्तित्व ही नहीं होता, यानी क्या कंडीशन क्या, ये 0 से जो b² - 4ac की आप वैल्यू देखोगे तो आपकी 0 से छोटी होगी यानी माइनस में होगी। चलो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं ताकि अच्छे से इसको फिर समझ पाए। तो फोर्थ पार्ट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, क्या है 2x² + x + 4 = 0। चेक करेंगे, चेक करने के लिए a की वैल्यू लिखेंगे 2, b की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू h पद यानी कि 4 है। इसको किसके अंदर पुट करके चेक करेंगे, b² - 4ac के अंदर चेक करेंगे भाई कि 0 से बड़ा है छोटा है बराबर है। तो b की वैल्यू क्या है 1, 1 का वर्ग 1 -4, 1 की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 4, तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 1 - 32, तो इसकी जो वैल्यू आपकी निकली 32 में से घटेगा तो क्या 31, और 31 क्या है भाई 0 से छोटा है, यानी कि ये कंडीशन हमारी निकल के आ गई कि ये कंडीशन 0 से छोटी है, और जब 0 से छोटी है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, क्या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और ये ही रहेगा हमारा क्या इसका फाइनल आंसर। क्या ये 0 से छोटी है 31, यानी जब भी माइनस में कोई भी संख्या है वो हमारी 0 से छोटी होती है, जो प्लस में होती है वो 0 से हमारी बड़ी होती है। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन द्विघाती सूत्र दोनों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और यदि आप समझ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख दें, सिर्फ यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ गया। कोई डाउट है मुझे पूरा डिटेल में, या फिर आप छोटी सी हिंट दे दो कि सर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट प्रॉब्लम, बस मैं दोबारा इसको समझा दूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके, फिर भी मैं एक बार आपको यही कहूंगा कि आप खुद से कॉपी पेन उठाओ, फॉर्मूले को 2 से 3 बार लिखोगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, 2 से 3 बार इसको करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। देखो आप एक बार करोगे खुद से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, फिर 4 बार कर लोगे तो जो आपकी स्पीड है आप देखोगे, जब आपने पहली बार किया उसमें आपने 15 मिनट ली, दूसरी बार किया 10 मिनट लोगे, तीसरी बार में 5 मिनट, और चौथी बार में आपकी 1 मिनट, ऐसे ही 5 या 6 बार कर लोगे तो आपको सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगेंगी, फटाफट देखते ही भी आप आंसर इसका कर सकते हो। द्विघाती सूत्र हो या आपका गुणनखंड विधि हो या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हो, कोई भी विधि हो, कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन को ट्राई किया करो ताकि आपका रिवाइंड भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।